गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 19वीं वीडियो हमारी चल रही है द्विपद प्रमेय के बारे में। हमने 18वीं वीडियो में बात की थी, तो मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि अभी आपको डिटेल में नहीं जाना है, ना आपको कोई ऐसा काम करना है। और जो आपको ये लग रहा है कि भाई ये चीज़ें थोड़ी सी हमारे आउट ऑफ रेंज जा रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन 11th क्लास के लिए थोड़ी सी समस्या ऑनलाइन में यही रहेगी कि जब हम डिटेल जब तक नहीं पढ़ लेते, जब तक नहीं सीख लेते, तब तक आप प्रश्नावलियों को नहीं कर सकते, है ना। रटने वाला काम तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा सा अभी आपको दिक्कत आ रही है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं केवल आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूँ जिनके आधार पर आप कुछ एक सवाल कर सकते हैं आगे, है ना। तो 18वीं जो वीडियो हमारी थी उसके बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई थी, छोटी मोटी कुछ बातें थी इनके बारे में। अब मान लीजिए अब हम सवाल करते हैं। सवाल क्या करते हैं कि कई कंपटीशन में हमसे पूछा जाता है, डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि x+5 की पावर 17 है, मतलब जो सवाल आते हैं इसमें से IIT वगैरह में भी सबसे ज़्यादा इसके सवाल आते हैं, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि x+5 की पावर 17। अब ये तो है ही नहीं कि भाई ये काम आपको दे दिया और उसके बाद अब आपको कहा गया कि भाई इसका गुणनखंड निकालिए, मतलब इसको पूरा एक्सपेंड करिए, इसको खोलिए। तो इसको खोलना तो बहुत भारी काम हो जाएगा, कैसे खोलेंगे इसको हम? तो इसके लिए कोई फार्मूला बनाया होगा, फार्मूले के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरी बात, डायरेक्ट भी नहीं पूछता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी पावर होती हैं, है ना, जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा पद होता है। तो इसका मतलब जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास कितने पद प्राप्त होंगे? 18 पद प्राप्त होंगे। इसमें कितने पद प्राप्त होंगे? हमारे पास 18 पद होंगे। इस 18 पद में हमसे ये पूछता है, सवाल ऐसे बनाए जाते हैं कि टोटल 18 पद हैं, फिर पूछ लेगा कि भाई 12वें पद का गुणांक बताओ। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, 12वां पद तो हम तब बताएंगे ना जब ये सारे पद हम लिख लेंगे, सारे पद उसको खोल लेंगे। तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, इसका भी एक फार्मूला है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट 12वें पद पे पहुंच जाएंगे। हम एक फार्मूला बताएंगे, उससे आप डायरेक्ट 12वें पद पे पहुंच जाएंगे, उसका गुणांक देख लेंगे, बता देंगे। तो हर चीज़ का एक शॉर्टकट है यहाँ पर, है ना। तो अभी फ़िलहाल शॉर्टकट की और डिटेल्स की बात तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले हम बताते हैं कि भाई कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले एक सूत्र के माध्यम से कि जैसे x+a की पावर n दे दी, पहले ये सूत्र है, उसके बाद हम इसको सवाल में कन्वर्ट करेंगे कि x+a की पावर n है। ये मान लिया कि x+a की पावर n है। अब इसको हल करिए, तो हल कैसे होता है? NC0 से स्टार्टिंग होती है। अब इसके बारे में हम बता चुके पहले, है ना। NC0 x, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो पहले पद पर पावर n, पहले पद पर पावर n और दूसरे पद पे पावर 0, ठीक है। NC0 पहले पद पे पावर n, मतलब पहला पद ये वाला है, इस पद पर यही पावर जो स्टार्टिंग हो रही है, जो हमें दी गई है, तो पावर n हो जाएगी। a द्वितीय पद है, द्वितीय पद पर पावर 0 स्टार्टिंग से। अब इसके अंदर काम करना है, एक पद आपने लिख दिया, इसको तो बढ़ाते जाओ। ये जो 0 है ना, 0 से आगे बढ़ते जाएंगे, 0 1 2 3 4 ये बढ़ते जाएंगे, ये घटते जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे। मतलब ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, घटना बढ़ना घटना, इस तरह से चलेगा, है ना। तो ये बढ़ना, ये घटना और ये बढ़ना। अब देखिए क्या होता है, n है, n तो ऐसे ही रहेगा, NC1, फिर x की पावर n-1, ये घट गया, फिर a की पावर 1 बढ़ गया, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए ये बढ़ा, 0 था 1 हो गया, n था n-1 हो गया, 1 कम हो गया, 0 था 1 हो गया, अब NC2 हो गया, 1 बढ़ गया, है ना। फिर उसके बाद में x 1 कम हो गया, फिर a 1 बढ़ गया, कंप्लीट चल रहा है। इसी टाइप से और आगे बढ़े, NC3 हो गया, बढ़ गया, ये घटेगा तो n-3 हो गया, 1 कम हो गया और ये बढ़ गया, तो a की पावर 3 हो गई। अब ये क्रम चलता रहेगा, है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और लास्ट में एक पद आएगा, लास्ट में एकदम एंड वाला पद होगा। तो एंड वाले पद में क्या होगा? NCN आ जाएगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना,
NCN आ जाएगा। अभी सवाल बताऊंगा ना, अभी यहाँ पे जब अंक आएंगे ना तब ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, लेकिन फॉर्मूला यही है। तो ये बढ़ रहा है, बढ़ते 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 जीरो से चालू हुआ, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ये पावर लगी हुई है वहाँ तक जाएगा, तो NCN हो गया। फिर ये तो कम हो गया, कम होते 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 ये एकदम ज़ीरो हो गया, तो x की पावर 0 होगी। और फिर उसके बाद ये बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गया, n तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये जो पद है वो इस तरह से चल रहा है। ठीक है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, और चलते 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 nवें पद पे आ गए, कंप्लीट। लेकिन पदों की संख्या दी गई संख्या से एक ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर अगर n पद हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल जो आप जर्नली करते रहते हैं कि a+b का स्क्वायर। अब ये सबको याद है, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ कि जब इसकी चेकिंग भी हो जाएगी और आपको पता भी है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, a² + 2ab + b² आने वाला है, ये आपको पता ही है पहले से। लेकिन इस सूत्र के माध्यम से अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या आंसर आता है, देखिए यहाँ पे n की जगह पर क्या है, देख लो n की जगह पे 2 चल रहा है ना, 2 चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले 2c0 nc0। तो n क्या है, जो पावर दी गई है वही n है, तो nc0 हो गया, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 2c0। फिर पहले पद पर हाईएस्ट पावर, यानी पहला पद a है और हमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पर 2 पावर आ जाएगी। ठीक है, दूसरे पद पर कौन सी पावर, इसको देखते जाओ, दूसरे पद पर 0 पावर, दूसरे पद पर 0 पावर, स्टार्टिंग निकालनी है। फिर अगले पद पे गए, अब ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, तो ये 2c1 हो गया, 2c1 हो गया। a में एक पावर घट जाएगी, ये हो गया a की पावर 1, एक पावर घट गई। इसमें एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ गई तो b की पावर 1 हो गया। फिर नेक्स्ट पे आइए, प्लस 2c2, इसमें बढ़ा, एक पावर बढ़ेगी, इसमें एक पावर घटेगी, तो एक में से एक घट गया, 0 पावर बच गई। यहाँ पे एक बढ़ेगा तो यहाँ पे b की पावर 2। बात समझ में आ रही है ना, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 2c0 का आंसर क्या बताया था, nc0 बताया था ना अभी कि भाई nc0 का आंसर 1 होता है, तो n की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 2c0 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये a² हो गया, a² है, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया। प्लस 2c1 का आंसर क्या होगा, 2c1 का देखिए, 2c1 का मैंने आपको बताया था 2 को एक बार लिखना है तो 2 आ जाएगा, 1 एक ही आएगा, ये कट गया, आंसर क्या आया, 2 आया बस। तो इनको मिलाने से क्या मिला, 2, एक पावर, यहाँ भी एक पावर, b की एक पावर, प्लस 2c2, इसके लिए भी आया था, NCN का आंसर भी 1 होता है, ये भी बताया था, अभी पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो NCN का आंसर भी 1 होता है, तो ये भी 1 आ गया। फिर किसी भी संख्या की पावर 0 लगी हो उसका आंसर भी 1 होता है, और b², ये b² होता है, हो गया। अब इसको मिलान करिए, तो ये 1 है, ये 1 है, ये a² है, गुणा हो जाएंगे तो a² बच गया, यहाँ से प्लस का 2ab आ गया, प्लस का b² आ गया, ये आंसर आ गया, आपको पता है अच्छी तरह से। अब कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक नॉर्मल सी बात थी, और इस नॉर्मल सी बात को हम इससे क्यों करें, है ना, ये सूत्र हमको याद है, या इसका जो पहले हमने तरीका पढ़ा था कि ये सूत्र बने कैसे, छोटी क्लासों में जैसे 9th में या 10th में कभी मैं गया हूँ तो मैंने ही बताया है आपको, इसके बारे में तो नहीं बताया, लेकिन जहाँ से ये बन के आए वहाँ से बताया। तो 9th या 10th की लेवल पे जब हम बात करते हैं तो ये वाला फार्मूला हमारे काम का नहीं होता, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए हम इस फार्मूले के बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन जब हम अपर क्लासेस में जा रहे हैं तो हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। ये जाहिर सी बात है कि भाई पावर 2 पे, पावर 3 पे, 4 पे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, उसमें हम नॉर्मल अपने तरीका जो हमारा बचपन से चल रहा है तरीका, हम उस तरीके को लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर 8 आ गई तो क्या करेंगे, है ना, तो इसको एक बार आप नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस आए और पावर थोड़ी सी बड़ी होगी, तो उस जितनी बड़ी पावर यहाँ पे आएगी ना उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ये वो चीज़ें समझ में भी आती हैं। अब सूत्र मिटा रहा हूँ मैं
क्योंकि सूत्र लिखना नहीं है इसमें बार बार, है ना, सूत्र को भी यूज़ नहीं करना, बस डायरेक्ट अपना वैल्यू देनी है। जैसे मान लीजिए मैं आपके बुक का ही सवाल ले लेता हूँ, एक थोड़ा सा या बुक के बजाय वैसे ही लेते हैं अभी, चलो बुक में थोड़ी सी डिटेल और भी दे रखी है। तो मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, x प्लस a की पावर, ये ऐसे ले लो आप, x प्लस 2 ले लो, चलो क्योंकि संख्या आएगी ना तो आप ज़्यादा जल्दी उसको पकड़ पाएंगे। और मान लीजिए पावर आ गई 8, ऐसे। अब क्या इसको आप नॉर्मली हल कर सकते हैं क्या? बताइए, क्या नॉर्मली हम इसको हल कर सकते हैं कि x प्लस 2 की पावर 8 आ रही है? तो अब आपसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि भाई इसमें कितने पद बन सकते हैं। x प्लस 2 की पावर 8 आ रही है तो कितने पद बने, पद कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। इसको देखते ही बता देंगे आप। 8 पावर है तो एक पद ज़्यादा होता है, 9 पद बनेंगे। कौन कौन से होंगे वो 9 पद, अब इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अब मैं सूत्र के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर इसको हल करना है। n की जगह पे ये चल रहा है, प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, ठीक है। ये n है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। तो NC0 प्रथम पद पर हाईएस्ट पावर, द्वितीय पद पर 0 पावर, ठीक है। बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अभी लिखना उठना कुछ नहीं है, पहले ध्यान से समझिए फिर अपने आप लिखिएगा इसको। तो यहाँ जाता है NC1 प्रथम पद पर पावर कम, 8 पावर है, एक पावर कम हो गई, 7 हो गई। इस पे बढ़ेगी, है ना, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ गया, ये घट गया और ये बढ़ गया, ठीक है। प्लस 8C2, एक और बढ़ गया, एक था 2 हो गया, ये कम होगा तो x की पावर 6 हो गई, कम हो गया। ये बढ़ेगा तो 2 की पावर 2 हो गई, सही है ना। फिर नेक्स्ट पे आइए, 8C3, 3 बढ़ गया, ये घटेगा, x की पावर 5, ये बढ़ेगा, 2 की पावर 3, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट 8C4, x की पावर 4, 2 की पावर 4, देखते जाओ, सही चल रहा है ना। फिर 8C5, x की पावर घटेगी, है ना, ये घटेगी तो 3, ये बढ़ेगी, 2 की पावर 5। फिर 8C6, ये घटेगी, x², ये बढ़ेगी, 2 की पावर 6। फिर 8C7, x की पावर 1 और 2 की पावर 7, प्लस 8C8, x की पावर 0, घट गई भाई, एक में से भी एक कम हो गया तो 0 हो गई, और 2 की पावर 7 है, अब ये बढ़ेगी और कितनी हो गई, 2 की पावर 8। सवाल उस जगह ख़त्म हो जाता है जब यहाँ पर 8C8, यानी जिस पावर से आप शुरू कर रहे हैं, 8 पावर दी गई है ना हमको, अगर 8 पावर हमको दे रखी है और यहाँ पर दोनों सेम आ जाती हैं तो बस ये समझ लीजिए क्वेश्चन वहीं ख़त्म, इसको अब आगे नहीं बढ़ाना है ना। अब इसको हल करना शुरू करिए। अब देखिए, अगर इसको हम टुकड़े करके करते, कोई ये कहता कि भाई x प्लस 2 की पावर 2, x प्लस 2 की पावर 2, x प्लस 2 की पावर 2, ऐसे कर करके हम पहले इसका द्विघात समीकरण खोलते, द्विघात समीकरण को फिर आपस में गुणा करते, तो एक तो कितना लंबा चौड़ा काम होता, गलती की संभावना बहुत ज़्यादा होती। अब यहाँ देखिए कितना सिंपल तरीके से काम हो रहा है। 8C0 की वैल्यू, NC0 की वैल्यू बताई थी 1 होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है ना। और अगर NC1 आ जाता है कहीं पर तो उसकी वैल्यू n होती है, यहाँ पर जो पावर होती है ना वही संख्या यहाँ पर आ जाती है। जैसे यहाँ पर आ रहा है 8C1, तो 8C1 का आंसर 8 हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गया। अब लिख नहीं रहा मैं, है ना, अब सीधा सीधा काम कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन पे मैंने बताया था आपको। तो NC0 का आंसर 1 होता है। किसी भी संख्या पे पावर 0 होती है तो उसका आंसर भी 1 ही होता है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बचा क्या, x की पावर 8। फिर 8C1 8 हो गया, फिर x की पावर 7, फिर 2 × 2 हो गया। ये गुणा में है सारे, अभी बाद में सॉल्व करेंगे इसको। प्लस 8C2 है। अब देखिए 8C2 को हल करना है, तो 8C2 का मतलब होता है 8 को 2 बार, 8 × 7 और 1 × 2, 2 से 1 कट गया 4 बार, 7 चौक 28 हो गए, 28। 8C2 का आंसर 28। x की पावर 6 और 2 की पावर 2 4, है ना, इनको बाद में गुणा कर लेंगे। प्लस 8C3,
3 होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, इससे ही कट गया 2 बार, तो 856 हो गए, 56 आ गया। x की पावर 5, 2 की पावर 3 मतलब 8, ठीक है। प्लस 8c4 तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट गया, 5 दूनी 10 और 10 7 70 आ जाएगा। किसका था? 5 का। कहाँ तक पहुँच गए? 8, यहाँ तक आ गए ना, ये वाला चल रहा है। 8c4 का आंसर निकाला है। x की पावर 4 हो गई, ठीक है, और 2 की पावर 4 16 हो गई। फिर प्लस यहाँ तक कंप्लीट है। फिर इधर आ जाइए 8c5 का, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, इससे ये कट गया, तो 4 दूनी 8, 8 से तो 56 हो गया, 56 आ गया। फिर उसके बाद में 56 x³ और 2 की पावर 5, 16 दूनी 32, तो 32 आ जाएगा, गुणा में चल रहा है सब। फिर 8c6 आ गया, 8c6 आ गया तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब मैं देखिए शॉर्टकट कर रहा हूँ, है ना, मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, तो यही चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा क्लास में जब चीज़ें हम करेंगे इसको। तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 से ही ये कट गया, क्या बचा? 7 चौका 28 आ जाएगा, और x² और 32 दूनी 64 हो गया, ये 64 हो गया। फिर उसके बाद इसके लिए कर रहे हैं 8c7, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7, इससे ये 7 भी कट गया, बच गया 2, तो 2 बच गया, और कुछ बचा होगा, 4 दूनी 8, 8 बचना चाहिए, 56 हो गया, फिर 28, 56, 28 और 8, हाँ 4 दूनी 8 बचेगा ना, यहाँ से 8 हो गए। फिर उसके बाद में किसका आंसर था ये? इसका x की पावर 1 और 2 की पावर 7, तो 64 × 2 कितने हो गए? 128 हो गया यहाँ पर। प्लस 8c8 का आंसर, NCN का आंसर बताया था, 1 होता है ना। फिर ये भी 1 होता है, तो 2 की पावर 8 कितना हो गया? अब 128 का भी डबल कर दीजिए, तो 256 हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ से आ गया केवल 256, ये 256, ठीक है। 128 का 2 से गुणा कर दिया, तो 256 हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब ये हमारा थोड़ा सा बिखरा हुआ रूप है, अभी आ तो गया है ना, बिखरा हुआ रूप है। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो ये गुणा भाग वाला थोड़ी सी प्रश्नावली बन जाती है, इसको हल कर देते हैं। तो x की पावर 8 आ गई, फिर देखिए 8 दूनी 16, तो प्लस 16 x की पावर 7, प्लस 28 को 4 से गुणा कर देते हैं, 8 चौक 32 हो गया, 3 आ गया, 4 दूनी 8 और 3 11, ये 11 x की पावर 6। फिर इधर आ जाएं, प्लस 8 छिंग 48 हो गया, 4 हो गया, 8 पंजे 40 और 4 44, x की पावर 5, प्लस 17 और 16 को गुणा कर दीजिए, तो वो 70 और 16 को गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 7 8 7 42 हो गया, 4 हो गया, 7 1 7 और 4 11, 112, वही सही है। तो 112, 16 7 112 हो जाते हैं, ये भी ठीक है, और x की पावर 4 हो गई। फिर इधर आ जाएं, 56 × 32 कर दीजिए, तो 56 × 32 कर लेते हैं, 56 × 32, 56, 6 दूनी 12 हो गया, 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, 6 3 18 हो गया, 1 15 और 1 16 हो गया, तो 2 9 7 1 1792। कैलकुलेशन आप देख लेना, थोड़ी कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए कहीं। x³ हो गया, फिर प्लस 28 × 64 करते हैं, तो 28 × 64, 28 × 64, 28 × 64 करेंगे, 4 8 32, हासिल 2 हो गई, 4 8 32, 3 हो गई ना, 2 यहाँ लगा दिया, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, फिर 6 8 48, यहाँ 4 हो गया, 6 दूनी 12 और 4 16, तो 2 9 7 1 1792, इसमें 1792,
56 इंटू 32 कर दिया था क्या? सही है, सही है। 56 इंटू 32 और 32 इंटू 64, इसका 2 इधर आ गया और 28 गुनी 56, सही है, 1792 ही आएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, 128 को 8 से गुणा कर देते हैं। तो 128 को 8 से कर दिया, 8 × 2 64 हो गया, 6 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 8 × 8 और 2 10, 1024 प्लस 1024 एक्स और प्लस 256। अब देखिए ये आंसर हो गया। अब काम तो हमने किया है ना, और प्रोसेस भी हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन क्या ये प्रोसेस इतना बड़ा था कि अगर हम इसको, अब जैसे एक लाइन में आप लिखेंगे, एक लाइन में अगर कॉपी में ये आ जाती है तो 1, 2 और 3 लाइन में आंसर आ जाता है हमारा, है ना। ये काम हमारा 3 लाइन में हो गया। पर अगर इस चीज़ को हम ऐसे करते कि भाई ये 8 है, इस 8 को आप लिखते अलग अलग करके, टुकड़े बनाते, तो फिर क्या हम इस तरह से और इतनी जल्दी आंसर ले सकते थे क्या? कैलकुलेशन तो हुई है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन ये नहीं आता कि इसको 8 बार लिखिए, अभी तो प्रैक्टिस के पर्पज़ से बोलेगा, लेकिन जब कोई IIT वगैरह में या किसी कंपटीशन वगैरह में हम जाते हैं आगे और फिर हमसे क्वेश्चन करवाता है, तो क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछेगा कि भाई इसको 8 पावर को आप पूरा सॉल्व करिए। फिर उसमें ये पूछेगा, जैसे 8 पावर आ गया तो आपसे पूछेगा कि 5वें पद का गुणांक बताइए, 5वें पद का गुणांक। तो 5वां पद देखिए, 1 2 3 4 5, और 5वें पद का गुणांक क्या हो जाएगा? 1020। तो आंसर इस 1120 मतलब 1120। तो हमसे ये पूछता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इस प्रश्नावली में से, ठीक है। तो ये हमारी इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन था, और तरीका बिल्कुल सिंपल है। कैसे एन आ रहा है यहाँ पर, तो पहले NC 0, फिर प्रथम पद हाईएस्ट पावर, फिर दूसरे पद पे 0 पावर रहेगी, 0 पावर से शुरुआत करेंगे, फिर इसको बढ़ाते जाएंगे, इसको घटाते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, चलता जाएगा। लास्ट में कहाँ पे रुक जाएगा? इस जगह पर आके रुक जाएगा। जब NC N हो जाएगा बस वहाँ पे आके रुक जाएगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नोट करिए इसको।